सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे शरीर शुद्धि क्या है। शरीर शुद्धि, शरीर यानी क्या, कहाँ से बना है। शरीर यानी दिखने वाला शरीर, जो हम देखते हैं स्थूल है शरीर, जो त्वचा दिखते हैं। अगर हमने इंसान के अंदर की चीज़ देखी तो मांस, मेद, अस्थि, हड्डियाँ, ब्रेन की कुछ बातें, ये सभी देखते हैं हम। मगर न देखने वाली भी कुछ चीज़ें होती है जो उसको मदद करती है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग प्रकाश में आते हैं, कोई दान देते हैं किसी मंदिर में तो उसका नाम मंदिर में दिखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरा नाम मत लिखो, मैं दान दे रहा हूँ लेकिन मेरा नाम मत आना चाहिए, किसी को भी, मेरे और तुम्हारे सिवा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कई सारे अनसीन लोग होते हैं जो हमारे भी जीवन में मदद करते हुए रहते हैं। अनसीन, जो दृश्य में नहीं है, दृश्य में नहीं दिख रहे, लेकिन उनका सपोर्ट हो रहा है। तो इसी तरह हमारा शरीर अन्नमय कोश कहा गया है। जो अन्नमय कोश है, अन्नमय कोश आहार से बना है, अन्न से बना है। जो भी हम अन्न खाते हैं, जैसे एक बच्चा है 5 साल का, 5 साल का बच्चा है 20 किलो का है, या 1 किलो 10 किलो का है, तो जो हम अन्न डालते हैं धीरे 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 वो बच्चा बड़ा हो जाता है, 50 किलो का इंसान बन जाता है। अभी जो अन्न नहीं डालते तो बड़ा हो जाता क्या? नहीं हो जाता, क्योंकि उसके शरीर में जो भी अन्न डाला है उस अन्न से की वजह से वो बड़ा हुआ है। इसका अर्थ है कि जो भी 50 किलो वजन है हमारा, 60 किलो वजन है, वो हमने खाया हुआ अन्न है। तो ये अन्न सप्त धातु में कन्वर्ट होता है। रस पहले होता है, फिर रक्त होता है, फिर उसका मांस होता है, फिर मेद होता है, फिर मज्जा होता है, फिर अस्थि होता है, फिर शुक्राणु होता है। इसी तरह 7 भागों में डिवाइड हो जाता है अलग अलग। फिर ये अन्न जो है 7 भागों में डिवाइड हुआ जो भाग है, जो हमने खाया हुआ अन्न है। फिर हमें अन्न कैसे खाना चाहिए? जो भी हमारा शरीर है, हमने खाया हुआ अन्न है, तो हमारा अन्न जैसा है वैसा हमारा शरीर है। तो हम देखते हैं जैसा इंसान है उसको वैसा सपोर्टर मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझो कोई नेता है, मंत्री है, तो उसके आजू बाजू वाले बड़े बड़े मंत्री ही रहेंगे। वो छोटे साधारण इंसान से हमेशा गप्पे नहीं मारेगा, है कि नहीं? अगर वो एखादा ज्ञानी इंसान है, जैसा संत है एखादा, तो संतों से ही खुली बात करेंगे। बाकी सभी जो है स्टूडेंट्स है, जो भी है, उसको ज्ञान देंगे, बस बताएंगे ऐसा होता है वैसा। लेकिन जो कुछ है एक दूसरे से जो भी सपोर्ट है वो संत से ही मिलेगा। उसी तरह हमारा शरीर जिस तरह बना है उस तरह हमारा दूसरा शरीर सपोर्टिव करता है। दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर, जो हम श्वास लेते हैं। अगर हमने वो सप्त धातु को अच्छा रखा, वो शरीर अगर हमने अच्छा आहार लिया, तो प्राणमय शरीर भी उतना ही शक्ति से सपोर्ट करता है जितनी शक्ति हमारे शरीर की है। शरीर की सप्त धातुओं की शक्ति अगर कम है तो प्राणवायु की शक्ति भी कम हो जाती है। अगर हमारी सप्त धातुओं की शक्ति ज्यादा है तो अतुलित बलशाली प्राण अपने शरीर को सपोर्ट करता है। तो उसके साथ वो अनसीन है, वो हमें पता नहीं है मैक्सिमम लोगों को। तो उसके आगे भी एक शक्ति है, उसको कहा मन। तो जितना प्राण स्ट्रांग है उतना मन स्ट्रांग है, जितना प्राण स्ट्रांग है उतना मन स्ट्रांग है। तो अगर हमने शरीर को स्ट्रांग रखा, सप्त धातु को अच्छा अन्न लिया, तो क्या होगा? प्राण जो है, वायु जो है, स्ट्रांग आएगा। और प्राण किस चीज से बना है? अभी हमारा शरीर तो हमने देखा आहार से बना है, अन्न से बना है, लेकिन प्राण जो बना है वायुमंडल से बना है। और उसका कार्य क्या है? हमारे शरीर को सप्त धातुओं को ऊर्जा देना, जिंदा रखना। और दूसरा है हमारे शक्तियों को जागरूक करना। हमारे शरीर में 7 शक्तियां है, 7 चक्र है, उन 7 शक्तियों को जागरूक करना। जैसे मूलाधार शक्ति है, उसमें धैर्य प्राप्त होता है। जैसे स्वादिष्टान शक्ति है, उससे शुद्धता आती है। जैसे मणिपुर शक्ति है, जिसमें बल आता है। जिसमें अनाहत शक्ति है, जिसमें प्रेम उत्पन्न होता है। विशुद्धि शक्ति है, शब्दों की शक्ति बढ़ जाती है। हमारे भाव जो है शक्ति में परिवर्तित होते हैं।
आज्ञा चक्र है जो ऊर्जा का बहाव है, और सहस्त्र शक्ति अलग अलग टैलेंट्स है। ऐसे सातों शक्तियों को वो जागरूक करता है। फिर देखिए, सबसे पहले अगर हमने अन्न अच्छा खाया तो हमें स्ट्रांग वायु मिलेगा, शक्तिशाली, और स्ट्रांग वायु मिलने की वजह से हमारे सातों चक्रों को पावरफुल बनाएगा और हमारे मन को स्ट्रांग करेगा, हमारे मन को स्ट्रांग करेगा। जब तक वायु स्ट्रांग, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानित्व मापनोति तथो वायु निरोधे। जैसे ही हमारा वायु स्ट्रांग होगा तो हमारी श्वास की गति धीमी हो जाएगी। अगर हमने एक उदाहरण से सोचेंगे, अगर एक इंसान काम कर रहा है, उसको धन मिल रहा है, समझो चांदी के साथ, वो एक इंसान काम कर रहा है, उसको धन मिल रहा है, चांदी के सिक्के मिल रहे हैं उसको। तो 8 दिन काम किया तो तुमको 10 चांदी के सिक्के। दूसरे इंसान को सोने के सिक्के मिल रहे, तीसरे इंसान को हीरे मिल रहे। तो किसका ज्यादा लाभ हो रहा है? ज्यादा कौन कमा रहा है? हीरे जिसको मिल रहे वही कमा रहा है ना। तो उसी तरह हमारे शरीर में जितना स्ट्रांग वायु आएगा तो हमें वायु की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि श्वास धीमी चलेगी। हमारे मन के विचार ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे, मन हमारा स्ट्रांग बनता जाएगा। तो देखिए, अन्न से कितना स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं। तो उसके बाद आता है विवेक, ब्रेन भी हमारा मन से जुड़ा हुआ है। मन स्थिर तो ब्रेन अच्छा चलता है। आप आंख बंद करके 10 मिनट रुकेंगे तो नई नई आइडियाज आएंगी। अगर आप आंख खुली रख के इसका टेंशन उसका टेंशन वो टेंशन लेंगे तो आइडियाज नहीं आएगी। आइडिया चले, जितना इंसान आंख बंद करके ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, उतना उसका ब्रेन ज़्यादा चलता है। और जितना इंसान के मन में कम विचार रहते हैं उतना उसका ब्रेन डबल 4 गुना ज़्यादा चलता है। तो सबसे आगे है विवेक, फिर विवेक के आगे है आनंद। तो हमें सबसे पहले अन्न हमारा अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा शरीर शुद्ध नहीं होगा। शुद्ध शरीर नहीं होगा तो प्राणवायु भी शुद्ध हमें नहीं मिलेगा। प्राणवायु से साथ हमारा मन जुड़ा है, हमने ये देखा। तो हमें अन्न कैसा लेना चाहिए? तो हमें संकल्प करना चाहिए कि जो आज से मैं अन्न ले रहा हूं इससे ही मेरा सप्त धातु बनने वाले हैं। रोज कई सारे हमारे शरीर की कोशिका नई आती है। अगर सामने समझो अभी भी हमारा शरीर, अगर हमने जो भी अन्न लिया है, समझो तामसिक लिया है, तो आज जो हम सात्विक लेने वाले हैं, तो सात्विक अन्न का कुछ हिस्सा हमारे सप्त धातु में कन्वर्ट होगा और तामसिक का चला जाएगा। फिर हमने वापस कल सात्विक लिया, फिर वापस सात्विक का कुछ हिस्सा कन्वर्ट होगा, फिर तामसिक चला जाएगा। इसके धीरे 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 हमारा शरीर पूर्ण सात्विक बन जाएगा। इसलिए आज से भी हम शुरू कर सकते हैं अच्छा भोजन लेना। अच्छा भोजन लेना से हमारे सप्त धातु शुद्ध रूप में आ जाते हैं। तो अच्छा भोजन यानी क्या? अच्छा भोजन यानी क्या? समझो हमको घर की सफाई करनी है तो क्या लगता है? पानी लगता है कि नहीं? तो शरीर के सफाई के लिए भी पानी लगता है। तो पानी हम देखते हैं, हम जितना आहार लेते हैं उतना दिन भर में पानी भी रहता है हमारा, और अन्न में भी पानी रहता है। अगर हमने एक आधा सफरचंद या कोई फल निचोड़ा तो उस पर 80% पानी होता है। हमारा शरीर भी 80% पानी से ही बना है, 80% पानी है हमारे शरीर में। तो हमें पानी के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न लेना चाहिए ताकि हमारा शरीर शुद्ध हो जाए। फिर पानी के रूप में आप कहेंगे कि गुलाब जामुन में पानी बहुत होता है जिलेबी में पानी बहुत होता है, और अननेचुरल पानी है। अननेचुरल यानी कि इंसान ने बाहर से डाला हुआ। सब्जी है, सब्जी में भी पानी बहुत होता है, वो भी पानी अननेचुरल है। मगर हम अगर पपीता है, चीकू है, अलग अलग फल है, उसके अंदर हमने पानी डाला है क्या? नहीं डाला। वो पानी हमारे शरीर को शुद्ध बना देता है, सप्त धातुओं को शुद्ध रूप में लेके आ जाता है। तो हमारे रोज के आहार में फल सब्जियां एक समय तो रहे ताकि हमारा शरीर धीरे धीरे सात्विक हो जाए, शुद्ध हो जाए। अगर हमारा शरीर और तेजी से शुद्ध करना है तो हमारे ग्रंथों में, हमारे देखते हैं हमारे शास्त्रों में, हर धर्म में उपवास दिया गया है। उपवास यानी क्या? उप यानी कुछ समय के लिए, ईश्वर का वास। जब हम अन्न नहीं खाते हैं, अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, तो कुछ समय के लिए अपने शरीर को आराम मिलता है और शरीर अपने को शुद्ध करने में लग जाता है।
क्लीन करने में लग जाएगा। जब शरीर क्लीन होता है क्या होता है, शरीर क्लीन होता है तो क्या होता है, ईश्वर इसमें आ जाता है। जहां पे शुद्धता है, जहां पे क्लीन है, जहां पे आनंद है, वहां पे चैतन्य है। जहां पे गंदगी है, जहां पे द्वेष है, जहां पे गंदगी है वहां पे घृणा है, जहां पे गंदगी है वहां पे राक्षस है। तो हमारा शरीर अगर साफ सुथरा रहेगा तो हमें ईश्वर का वास, ईश्वर का आनंद हमें अनुभवने को मिलेगा। इसलिए हम उपवास करते हैं। तो हम देखते हैं पहले लोग कैसे करते थे उपवास, ओनली पानी पीते थे दिन भर। आज कैसा उपवास चल रहा है, खिचड़ी अलग अलग तरीके के। हमने तो सुना है कि कहीं तो लोग पोहा भी खाते उपवास में तो ये उपवास से हमारा शरीर क्लीन होगा क्या, नहीं होगा। तो इस उपवास से हमारा शरीर क्लीन नहीं होगा, शरीर में और गंदगी बढ़ेगी, और गंदगी बढ़ेगी। तो उपवास कितने प्रकार के हैं और हमें किस तरह करना चाहिए, इसका थोड़ा सा हम ज्ञान लेंगे। हमारे आयुर्वेदा ग्रंथ में, अलग अलग नेचुरोपैथी के ग्रंथ में लिखा है, लंघनम परम औषधम। लंघन एक औषधि है। जैसे हम 8 दिन में 1 दिन उपवास करते हैं। जब 8 दिन में 7 दिन, समझो 7 दिन का वीक होता है, 6 दिन हमने जो अन्न खाया है, 7वें दिन जो भी अन्न खाया है, समझो जाने अनजाने में तामसिक भोजन खाया रहेगा, जाने अनजाने में कुछ गलत चीजें, बैक्टीरिया अंदर गए रहेंगे, वायरस अंदर गया रहेगा, तो 7वें दिन जब उपवास करते हैं ना, वीक के जितने भी आहार लिए हैं सबको शुद्ध कर देता है, सबको बाहर फेंक देता है कचरा। तो हमें वीक में 1 दिन उपवास करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। उपवास कौन से इंसान ने किस तरह का उपवास करना चाहिए, जिसका वजन सामान्य से ज्यादा है। सामान्य से ज्यादा यानी उदाहरण के तौर पर हमारी जितनी इंच हाइट है ना, ज्यादा से ज्यादा उतना हमारा वेट चाहिए। समझो आपकी 66 इंच हाइट है, तो 66 वजन ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और उसके 4 किलो कम से कम, यानी कि 66 से 62 से 66, ठीक है। जिसका अभी समझो लेडीज है, महिलाएं हैं, उनका 6 किलो, समझो 66 से 60 तक, 60 से 66 तक होना चाहिए। तो इस तरह से हमारा सामान्य से वजन अगर ज़्यादा है तो उन्होंने जलाहार करना चाहिए, जल उपवास। जल उपवास यानी क्या कि सुबह अगर कल गुरुवार है, उपवास है, तो आज शाम को हमें फल या जल वही लेना चाहिए, और दूसरे दिन ओनली जल पे रहना चाहिए। और जब तीसरे दिन मॉर्निंग में उपवास छोड़ते हैं तो क्या करना चाहिए, उस समय भी फल और जल लेके उपवास छोड़ना चाहिए, फल या जल दोनों में से एक, नहीं तो फिर दाल खिचड़ी वगैरह इस तरीके से पतली चीज लेके उपवास छोड़नी चाहिए। तो क्या होता है, जब हम उपवास पकड़ते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपने क्लीनिंग में, काम में चालू रख जाती है, और वो रिलैक्स हो जाती है, रिलैक्स। अभी हम रिलैक्स सोए हैं शाम को, मस्त काम धंधा पूरा हुआ है, अभी कुछ आराम कर रहे, शाम को 11 बजे है, अभी लेटने का समय आया है। किसी ने कहा, हमें अनुभव भी नहीं, किसी ने कहा ये गाड़ी भरी है वो उतार दो रात को 12 बजे, उतारेंगे क्या हम, कितनी परेशानी होगी। तो जब हम उपवास पकड़ते तो शरीर रिलैक्स होता है, आमाशय भी रिलैक्स होने लगता है, हमारे शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स रिलैक्सेशन में रहते हैं। अचानक से उपवास खत्म होते ही दबा के खाना, डट के खाया, तो फिर हमारे आंतों को परेशानी होती है, फिर जो फायदा नहीं मिलता है जो उपवास पकड़ने का, क्योंकि वो पूरा अन्न नहीं पचा सकता है, फिर वापस गंदगी आ जाती है, पूरा आहार नहीं पचा सकते, इतना डाल दिया तो फिर धीरे धीरे हमें सुबह, समझो हमने उपवास छोड़ दिया, सुबह खिचड़ी खा के उपवास छोड़ा हमने, तो दोपहर को थोड़ा सा खाना खाए, फिर शाम को खाना खाए। इस तरीके से हम उपवास पकड़ सकते हैं। पहला उपवास है जल उपवास, जिनका वजन सामान्य से ज्यादा है, ठीक है, वो अगर हमारे इंच से ज्यादा वजन है उन्हें जल पे उपवास करना चाहिए, तब हमारे वीक का पूरा सफाई होती है। दूसरा उपवास, जिनका वजन सामान्य से कम है, जो इसे सामान्य वजन 66 से कम है, अभी इसका
ये 66 इंच हाइट है तो उसका वजन है 60 किलो, तो उन्हें कौन सा उपवास पकड़ना चाहिए? उन्हें फलाहार करना चाहिए। फलाहार, फलाहार यानी क्या? हमें आज गुरुवार को कल उपवास पकड़ना है तो आज शाम से फल खाने चालू करने, कितने भी खाओ, फुल दबा के खाना है। सफरचंद है, पीरू है, चीकू है, संतरी है, मौसम्बी है, इतने सारे फल खाए, जितने खा सकते उतने खाए। दूसरे दिन शाम तक खाए, तीसरे दिन मॉर्निंग तक खाए, और फिर उपवास छोड़ते समय खिचड़ी खा के उपवास छोड़े या कोई पतली चीज खा के उपवास छोड़े, तो उनके जो शरीर में वजन और कम नहीं होगा, उनका वजन और कम नहीं होगा, उल्टा उनके शरीर में ताकत आने के लिए मदद होगी और उनका शरीर भी क्लीन होगा। तो यह दूसरा तरीका है जिनका वजन सामान्य से कम है। तीसरा भाग, जिनके शरीर में कुछ व्याधि है, शरीर में कुछ व्याधि है, किसी को समझो कुछ व्याधि है, किसी को कफ है, किसी को और कुछ तकलीफ है, तो उन्होंने जल उपवास ही करना अच्छा है। जल उपवास अगर करेंगे तो कफ है निकल के चला जाएगा, या शरीर में एसिडिटी है कम हो जाएगी। अगर कोई इंसान कह रहा है मुझे पित्त है, पित्त की तकलीफ है, या कोई अन्य मुझे भूखा नहीं रहा जाता, तो वो रसाहार करे। रसाहार यानी कि अपने एप्पल का रस हो, जैसे चीकू का रस है, या गाजर बीट मूली का रस है, दिन भर रस पिए, जितना पी सकते उतना रस पिए, उससे भी उनको आराम मिल सकता है, वो शरीर की तकलीफ ठीक हो सकती है। उसके आगे अगर हम जाएंगे तो ये हो गया शुद्धता का कुछ विषय, शुद्धता की क्रियाएं। उपवास में लघु उपवास, मध्य उपवास और दीर्घ उपवास, 3 स्टेप है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। लघु उपवास यानी क्या? छोटा उपवास जो हम वीक में 1 दिन करते हैं और फल फ्रूट खाके। मध्यम उपवास यानी क्या? जो वीक में हम जैसे नवरात्रि के 9 दिन करते हैं, 9 दिन जल पे रहना, फ्रूट्स पे रहना, जैसे श्रावण महीने में करते हैं, उसको मध्य उपवास कहा गया है। जिससे हम समझो नवरात्रि में 1 साल की जितनी गंदगी क्लीन हो जाती है। और दीर्घ उपवास जो है, जिसकी बड़ी बीमारी हुई है, जिसको बड़ी बीमारी हुई है, उसको दीर्घ उपवास में रखा जाता है। जैसे बड़े बड़े नेचुरोपैथी सेंटर में आप अगर देखेंगे तो 10 दिन से लेकर 1 दिन से लेकर तकरीबन 40-50 दिन उनको भूखा रखा जाता है। इतने दिन उपवास कर सकते लोग। और आश्चर्य की बात यह है कि मरने वाला भी इंसान जिंदा हो जाता है उपवास से, इतनी उपवास की शक्ति है। अपना शरीर खुद को ठीक करना चाहता है, लेकिन हम उसको ठीक करने नहीं देते हैं। जैसे हमारे शरीर में आमाशय में अन्न हम डालते हैं तो शरीर की शक्ति उसको पचाने में लग जाती है, तो शरीर की शक्ति पचाने में न लगने से उपवास में अगर रहेंगे तो शरीर खुद को ठीक करने में लग जाती है वो शक्ति। तो उस उपवास की सिस्टम भी वैसी ही है, नहीं तो हम घर में करेंगे 10 दिन का तो नहीं संभव है, खाना खाएंगे तो धोखा हो सकता है। इसलिए जैसे उपवास किया है वैसा उपवास छोड़ना और उपवास करने की तरीका भी हमें समझना चाहिए। जो समझो निसर्गोपचार सेंटर में 30 दिन का उपवास करते हैं तो 5 दिन पहले से ही उपवास चालू होता है, 5 दिन पहले से ही लिक्विड पे रहते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उपवास पे, फिर उपवास छोड़ते समय 5 दिन वापस लिक्विड पे रखते हैं उनको। इस तरीके से वो उपवास रहता है। तो अलग अलग उपवास तत्वों से हमारे शरीर को हम शुद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से एक तरीका है, पहला सबसे शक्तिशाली उपाय शरीर को क्लीन करने का उपवास। अभी दूसरा तरीका जो हमारे योग शास्त्र में बताया गया है, दूसरा तरीका क्या है? शरीर शुद्धि की कुछ क्रियाएं बताई गई है, जैसे वमन है, धौती है, बस्ती है, नेति है, त्राटक है, कपालभाति है। ऐसी 6 शुद्धि क्रिया हठयोग ग्रंथ में बताई गई है। वो शुद्धि क्रिया क्या है हम ठीक से समझेंगे। जैसे धौती यानी क्या? शरीर को धोना, अंदर से धोना। तो धौती क्रिया में 2 प्रकार है, ऐसे तो बहुत सारे प्रकार है, मुख्य 2 प्रकार है।
जिसका पहला नाम है वमन और दूसरा नाम है शंख प्रक्षालन। वमन यानी क्या? जब हम जो अन्न डालते हैं तो 10 इंच की नली है, उस नली से हमारे अन्न आमाशय में जाता है, और अगर वो अन्न सही नहीं है तो वही सड़ जाता है, सड़ने लगता है, पचता नहीं वो। फिर अगर वो अन्न तामसिक है तो उस आंतों की दीवारों को चिपक जाता है, तेल है ज़्यादा, मैदे की चीज़ है, आमाशय के आंतों को दीवारों को चिपक जाता है, वहाँ पे बहुत सारी गंदगी होती है। तो वमन में क्या करते हैं, 15 दिन में एक दिन क्या करते हैं, 1-1.5 लीटर 2 लीटर जितना भी अपना शरीर है, 1.5-2 लीटर में 2 चम्मच नमक डालना, 2 चम्मच नमक डालना, और 1-1 गिलास करके 7-8 गिलास पी जाना पानी। और पानी पीते रहना कंटिन्यूसली, रुकना नहीं है, पानी पीते समय रुकना नहीं बीच में। फिर पानी यहाँ तक आता है ऑटोमेटिक, फिर उंगली 2 डाल दिया ना, पूरा पानी बाहर निकल के जाता है। तो नमक क्या करता है, आंतों की क्लीन करता है, अंदर जो आमाशय है ना उसके अंदर जितने भी कफ विषैले द्रव्य है वो उल्टी के जरिए बाहर छोड़ देता है। यह एक क्रिया है, उसको कहा गया है वमन। वो जो क्रिया आंतों की, जिसके आंतों में जैसे जख्म हुई है, अल्सर बोलते हैं हम उसको, उन लोगों ने वह क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो आंतों में जख्म है तो अगर उसमें नमक जाएगा तो दर्द बढ़ेगा। और जिनको भी समझो हाई बीपी है या कोई तकलीफ है ज़्यादा, उनको करने की इच्छा नहीं, उनको प्रेशर नहीं करना चाहिए, तो बाकी सभी यह क्रिया कर सकते हैं। तो यह है वमन क्रिया। दूसरी है शंख प्रक्षालन क्रिया, शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रिया। शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रिया 2 टाइप की है, एक लघु शंख प्रक्षालन, एक पूर्ण शंख प्रक्षालन। लघु शंख प्रक्षालन यानी क्या है? तो उस टाइप में क्या करते हैं योग शास्त्र में, 2 लीटर पानी, लघु शंख प्रक्षालन 1.5 से 2 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर पानी, 1.5 लीटर पानी में 1-1.5 चम्मच नमक डालते हैं और 2 नींबू निचोड़ते हैं, या 1.5 से 2, 1 लीटर में 1 नींबू, इस तरह से नींबू की साइज अगर छोटी रहेगी तो आपके हिसाब से वो नींबू टेस्ट के हिसाब से निचोड़ना है, और उस 1 गिलास 1.5 गिलास पानी पीकर कुछ एक्सरसाइज करनी, फिर वापस पानी पीना। एक पानी अंदर गए, आमाशय से नीचे उतरा, फिर वापस 2 गिलास पानी पीना, फिर कुछ एक्सरसाइज करनी, फिर 2 गिलास पानी, फिर कुछ एक्सरसाइज, ऐसा 6 गिलास पानी, 4 से 6 गिलास पानी पीना है और बस रुकना है। वो पानी क्या होता है, धीरे धीरे हमारी बड़ी आंत से छोटी आंत में चला जाता है, आमाशय से छोटी आंत में चला जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत से मलाशय से बाहर निकलता है। नींबू और नमक, ये दोनों जब चीज़ एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारी आंतों को क्लीन करते आते हैं। जब हम एक्सरसाइज करते तो आंतों को क्लीन करते 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 मल जितना भी जमा हुआ है बड़ी आंत में वो सब नीचे निकल जाता है, क्लीन हो जाता है। जैसे पेट साफ हुआ बाकी शरीर भी क्लीन होने लगता है। तो उस तरह से लघु शंख प्रक्षालन उसको कहते हैं। तो ये पूरा पानी हमारे योनि से बाहर जाता है, वॉशरूम से बाहर निकल के जाता है, तो ये लघु शंख प्रक्षालन है। पूर्ण शंख प्रक्षालन क्या है? पूर्ण शंख प्रक्षालन जो है वो पानी कंटिन्यू पीते रहना, जैसा ऊपर से पानी डाला है, जैसा वॉशरूम से निकलता नहीं तब तक पीते रहना। किसी के 20 गिलास होते हैं, किसी के 22 गिलास, 25 गिलास। अपने योग केंद्र में कई सारे साधकों ने यह अभ्यास किया है। तो 25-25 गिलास पानी पीना पड़ता है, फिर वो पूरा अपना सिस्टम क्लीन हो जाता है। वात पित्त कफ तीनों दोष एकदम सम में आ जाते हैं और इतना शरीर हल्का होता है। जिसका वजन ज़्यादा है उसका वजन कम होता है, शरीर में त्वचा में ग्लो आता है, बहुत सारे लाभ होते हैं क्योंकि शरीर पूरा सप्त धातु शुद्ध रूप में आने लगते हैं। यह है शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रिया। तो यह शुद्धि क्रिया भी, दोनों भी शुद्धि क्रिया जिनको भी अल्सर है वो लोग नहीं करनी चाहिए, जिनका ऑपरेशन हुआ है, जो अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से करनी चाहिए। और जो बड़ी शंख प्रक्षालन क्रिया है किसी योग तज्ञ को के सामने ही करनी चाहिए शुरुआत में, कम से कम एक बार हैबिट करिए, समझ में आया तो कोई बात नहीं। तो यह दूसरी शंख प्रक्षालन शुद्धि क्रिया है। फिर उसके बाद त्राटक ध्यान है। अभी हो गए आमाशय शुद्धि क्रिया, फिर त्राटक ध्यान है। त्राटक में कई सारे प्रकार है, सूर्य त्राटक, ज्योति त्राटक,
नस्य त्राटक, ऐसे कई सारे त्राटक हैं। तो उस त्राटक में क्या होता है, हमारी आंखों को हम स्थिर करते हैं। हमारी आंखों की जो पुतलियां है काली, वो स्थिर होनी चाहिए, आंख खुली होनी चाहिए। भले किसी भी वस्तु की तरफ देखें, जब तक पानी आंख से नहीं आता है। कभी हम ज्योति के सामने कर सकते हैं, सूर्य उगता हुआ सूर्य को देख सकते हैं, या कोई नाक के यहाँ पे कुछ दाग लगा कि यहाँ नाक की तरफ देखते हुए कर सकते हैं। आंखों को स्थिर करना, जब तक आंखों से पानी नहीं आता है उस तरह से करना है। उससे क्या होता है, हमारी आंख शुद्ध हो जाती है, हमारी आंख शुद्ध हो जाती है और आंखों के कई सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और आंखों के रोग ठीक होना यानी क्या, हमारे ब्रेन के रोग भी ठीक होना। आंखों का और ब्रेन का बहुत ही गहरा संबंध है। जब आंख हमारी तेजोमय हो जाती है तो हमारा ब्रेन बेस्ट काम करने लगता है। तो वह है शुद्धि क्रिया त्राटक। त्राटक के भी आपने योग केंद्र में हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। त्राटक का 1-1 घंटे का हमने अभ्यास किया है और कई सारा आनंद साधकों को मिला है। तो यह दूसरी है त्राटक क्रिया। फिर उसके बाद है जल नीति, यहाँ से पानी डाल के यहाँ से निकालना, लेफ्ट नासिका से डाल के राइट नासिका के निकालना। जो भी हमारे नासिका मार्ग में गंदगी है, जो भी हमारा कफ है, वो बाहर निकलता है। और उसके बाद कपालभाति है। कपालभाति जो है, जो हम रोज करते हैं, कपालभाति से क्या होता है, हमारे जो फेफड़े है, हमारे फेफड़े में कई सारे हम श्वास के साथ धूलिकण लेते हैं, धूल में जाते हैं, धूलिकण लेते हैं। हमारे नासिका में ऐसा सिस्टम रहती है कि उसको क्लीन करना, लेकिन कई सारे वायु को क्लीन नहीं कर पाते। फिर वो धूलिकण हमारे फुफ्फुस में, फेफड़ों में अटक जाते हैं, गले में अटक जाते हैं। तो फिर हम जैसे जैसे श्वास फोर्सफुली छोड़ते हैं, वो धूलिकण बाहर चले जाते हैं, आगे आगे चल के बाहर निकल के जाते हैं, हमारे फेफड़े शुद्ध रूप में आ जाते हैं। जैसे ही फेफड़े शुद्ध रूप में आ गए तो तुरंत हमारा शरीर भी शुद्ध होता है, क्योंकि वही ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ पूरे शरीर में घूमता है। तो हमारा शरीर भी शुद्ध होता है। शरीर में कई सारे गांठें हैं छोटी छोटी, वो भी ठीक हो जाती है, निकल के जाती है। तो इस तरह से हम अपने कपालभाति करके शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। यह एक तरीका है। तो इस तरीके से हम अपने शरीर के सप्त धातुओं को शुद्ध करना चाहिए। तो आज आप सभी ने सेवा का मौका दिया और यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान है सब तक पहुँचे, इसलिए आपने वीडियो को लाइक करें और बहुत सारे लोगों को शेयर करें। और कोई अगर हमको विचार है, इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।